शहर से थोड़ी दूर अशोक निवास नाम का बड़ा पर शांत घर था। लाल ईंटों का बना हुआ ये घर 3 पीढ़ियों की यादों से भरा हुआ था। इन्हीं दीवारों के बीच रहती थीं सावित्री देवी, 58 साल की, सख्त लेकिन दिल की बेहद नर्म। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था, इसलिए घर पूरी तरह उन्हीं के भरोसे चलता था। घर की हर चीज उनकी आदतों के हिसाब से सेट थी। अनन्या, 25 साल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और तेज दिमाग वाली, परंतु घर के काम में थोड़ी नई, थोड़ा आलस और जल्दी जल्दी सब करने का स्वभाव। शादी को 6 महीने हुए थे और दोनों का रिश्ता अभी भी समझने और समझाने के बीच अटका हुआ था। सुबह का समय सावित्री देवी के लिए सबसे पवित्र माना जाता था। वे 5 बजे उठ जाती, तुलसी में पानी देती, भजन लगाती और चाय बनाती। आज अनन्या देर से उठी। सावित्री: अनन्या, 7 बज गए, चाय अभी तक नहीं बनी? नींद में लड़खड़ाते हुए अनन्या रसोई में पहुंची। चाय बनाते बनाते उसने फोन पर ऑफिस का मैसेज देख लिया और ध्यान दूसरी तरफ हो गया। परिणाम: चाय में चीनी ज्यादा डाल दी। सावित्री: अरे राम, इतनी मीठी चाय कौन बनाता है? ये तो रसगुल्ले जैसी। अनन्या: अरे सॉरी मैम जी, गलती से ज्यादा हो गई। सावित्री: गलतियां भी रोज की रूटीन हो गई हैं तुम्हारी। घरेलू जिम्मेदारियां भी समझना चाहिए थोड़ा। अनन्या चुप हो गई। दिल दुखा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एक दोपहर अनन्या ऑफिस से जल्दी लौटी। कमरे में गई तो देखा अलमारी खुली हुई थी, उसकी सारी चीजें इधर उधर। अनन्या: मां जी, आपने ये सब क्यों छुआ? मैं बाद में खुद साफ कर लेती। सावित्री: मैंने सोचा मदद हो जाएगी, रोज टेढ़ी मेढ़ी रहती है अलमारी। अनन्या: लेकिन मेरी चीजें मिक्स हो जाती हैं। दोनों चुप। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। खटपट की शुरुआत यहीं से हो गई। वक्त बीतने लगा। छोटी छोटी नोकझोंक अब रोज की बात हो गई थी। सब्जी तीखी हो तो सास को दिक्कत, नमक कम हो तो बहू परेशान, चावल जले हों तो टोका टाकी, बहू देर से आए तो सास का चेहरा उतर जाता। डाइनिंग टेबल पर अक्सर बस प्लेटों की आवाज होती, बातें नहीं। वातावरण गर्म था, लेकिन दिल ठंडे हो रहे थे। एक दिन शाम को भारी बारिश हो रही थी। ऑफिस से लौटते हुए अनन्या फिसल गई और सड़क पर गिर पड़ी। हल्की चोट थी लेकिन डर बहुत लगा। किसी तरह घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही सावित्री दौड़ी। अनन्या, ये क्या हो गया? चोट लगी है क्या? उन्होंने उसे सोफे पर बैठाया, फर्स्ट एड बॉक्स लाई, दवा लगाई, हल्दी वाला दूध बनाया और उसके बालों को सहलाने लगी। अनन्या: मां जी, मैं डर गई थी। उस पल अनन्या ने पहली बार देखा सख्त आवाज के पीछे कितना अपनापन था, और सावित्री ने भी महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ बहू नहीं, बेटी जैसी ही है। उस रात के बाद दोनों के बीच थोड़ी नरमी आ गई। अगली सुबह: अनन्या: मां जी, आज चाय मैं बनाऊं और इस बार सही मात्रा में चीनी डालूंगी। सावित्री: हाँ बहू, धीरे धीरे सीख जाओगी। अनन्या हंस पड़ी। सावित्री ने भी सोचा कि मैं थोड़ा सख्त जरूर हूं, पर अनन्या सीखना चाहती है। कुछ दिन बाद सावित्री रात में अनन्या के पास बैठी। सावित्री: तुम्हें पता है मैं घर के काम को लेकर इतनी परफेक्ट क्यों हूं? अनन्या चुपचाप सुनती रही। मैं जब नई नई बहू बनकर इस घर में आई थी, मुझसे भी हर दिन गलती होती थी, मुझे भी डांट मिलती थी। मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हें वो सब सहना पड़े। अनन्या पहली बार उनकी मजबूरी समझ पाई। उसने सावित्री का हाथ पकड़ा। मां जी, मुझे आपके साथ सब सीखना है, डांट कम, प्यार ज्यादा दीजिए। सावित्री हल्का सा हंसते हुए बोली, अरे डांट में भी तो प्यार ही छिपा होता है। अब रिश्ते में बदले बदले रंग थे। अनन्या सुबह उनकी चाय में अदरक पीस कर डालती थी, सावित्री उसे ऑफिस के लिए डिब्बा पैक करती। दोनों शाम को साथ में टीवी देखतीं, त्योहारों में साथ सजावट करतीं। सब्जी का स्वाद अब एक जैसा हो गया था और अलमारी को अब दोनों मिलकर ही साफ करतीं। घर में खटपट की जगह हंसी लौट आई। एक दिन छत पर दोनों बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में चांद चमक रहा था। सावित्री: अनन्या, तुमने घर में नई रौनक ला दी है। तुम्हारे आने से घर पूरा हुआ है। अनन्या: और आपको पाकर मुझे दूसरी मां मिल गई।
आपने जो भी सिखाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सावित्री ने अनन्या को गले लगा लिया। उस पल दोनों ने महसूस किया कि कभी-कभी थोड़ी खटपट भी प्यार की डोर मजबूत कर देती है।